हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बैंक की तैयारी स्टार्ट करी है, अभी वो अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप अगर पहले से बैंक की तैयारी कर रहे हो और उसमें आप अपने और प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हो, तो आप हमारे यूट्यूब के इन्फो कैप्सूल चैनल पे जा सकते हो। मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका नाम से आप इन्फो कैप्सूल में जाइए तो उसमें आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें हमने सारी की सारी जो चैप्टर्स है वो सब हमने बेसिक से पढ़ा है। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा रो बेस पजल। प्रीवियस लेक्चर में रो बेस पजल की बात हो चुकी है, उसमें हमने बेसिक्स की बात करी थी। अब हम अपने क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा हाई कर रहे हैं, इसलिए उसको बोला गया है पार्ट 2। ठीक, अब अगर हम फिर से प्रीवियस को रिवाइज करें तो बोले बेस, रो बेस क्या होता है। मतलब कि हमें इसमें क्वेश्चन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स दिए होते, उसमें हमें रो दी होती है। अब ये रो सिंगल भी हो सकती है, या फिर 2 रो भी दिए जा सकते हैं, या फिर 3 रो भी दिए जा सकती है। हो सकता है ये सिंगल रो दिए हो, इसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दिए हो, वो बैठे हो, उनके बैठने की जो व्यवस्था होती है उसको हमें अरेंज करना होता है दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर रो। अगर हम दो रो की बात करें तो वो नॉर्मल रो की 2 भी रो आ सकती है, इसमें कुछ पर्सन बैठे हो सकते हैं, इसमें कुछ पर्सन बैठे होते हैं। तो एक रो, 2 रो या 3 रो, इस तरह के क्वेश्चंस हमें आते हैं। इसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हमें दिए होते हैं, तो वो किस तरह किस व्यवस्था में बैठे हैं, कौन किसके कितने लेफ्ट में कितने राइट में, इसको फाइंड करने के लिए हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी होती है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद जैसे भी जैसे हम सॉल्व करते हैं, हमारा पूरा का पूरा फाइनल आउटपुट हमें मिलता चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट हमें दिए होते हैं, उस स्टेटमेंट के थ्रू हम फाइंड नहीं कर पा रहे होते कि क्या है क्या नहीं, तो उस टाइम के लिए हम उस स्टेटमेंट को कुछ टाइम के लिए रोक के रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। फिर ये ध्यान रखते हैं कि जो स्टेप हमने रोक के रखा हुआ उसका आगे हमारा कहाँ यूज हो रहा है, फिर जिस जगह पे यूज हो रहा होता है उस जगह पे हम उसको लेकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये सब बातें हो गई, अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 people are sitting in 2 parallel rows। 12 व्यक्ति दे दिए गए हैं जो 2 पैरेलल रो में बैठे हैं। पैरेलल रो मतलब 2 समान श्रेणी बैठी हुई है, यानी 2 लाइनें जो बिल्कुल साथ में चल रही है। फिर क्या हुआ, सच दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी जो सब सारे व्यक्ति है वो एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे। यानी अगर ये और ये 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं तो ये और ये भी 1 किलोमीटर की दूरी पर, यानी जितने भी पर्सन बैठे हैं सबके बीच में डिस्टेंस 1-1 किलोमीटर की है। ठीक, फिर बोला गया है इन रो 1 अनिका, बियंका, कैटरीन, ध्रुवा, ईशा एंड फिरोज आर सिटिंग। तो रो 1 में दे दिया गया कि हमें कौन कौन बैठा है, और रो 2 में दिया है पारुल, कादिर, रुद्रा, सौम्या, तनुज एंड विक्रम। रो 2 में इतने लोग बैठे। तो अगर हम नोट डाउन कर ले कौन कहाँ कितने लोग हैं। अगर हम रो 1 की बात करें तो रो 1 में हमारी अनिका है, रो 1 में हमारी अनिका है, बियंका, कैटलिन, ध्रुव और ईशा और फिरोज। ये है हमारे रो 1 में। और रो 2 की बात करें तो रो 2 में हमारे कौन कौन बैठा है। रो 2 में हमारी पारुल है, कादिर, और उसके अलावा हमें रुद्रा, सौम्या, देन तनुज और फिर विक्रम। इतने लोग हमारे रो 2 में बैठे हैं। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन हो गई। इसमें क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, therefore in the given seating arrangement each member sitting in a row faces another member of the row। यानी इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो एक साइड, अगर हमारे ये पर्सन बैठे हुए हैं तो जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति को सामने की तरफ देख रहा है। यानी इसमें एक रो ऐसी होगी जो हमारे नॉर्थ को देख रही होगी, एक हमारे साउथ को देख रही होगी। ठीक, तो हम इसको मान के चलते हैं ये जो रो है इसके पर्सन हमारे नॉर्थ को देखेंगे, और जो ये ऊपर वाली रो होगी इसके पर्सन हमारे साउथ की तरफ देख रहे होंगे, तभी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन देखते हैं, 3 पर्सन सिट बिटवीन कैटलिन एंड ध्रुव। अब हम अपने स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, मान लिया ये हुआ, ठीक, ये हमारी हो गई रो 1, ये हमारी हो गई रो 2। अब इसके अलावा एक चीज और, यहाँ हमारे साउथ फेसिंग होंगे और ये हमारा नॉर्थ फेस होगा। अब बोला 3 लोग कैटलिन और ध्रुव के बीच बैठे हैं। अब कैटलिन और ध्रुव कहाँ बैठे हैं, रो 1 में बैठे, और रो 1 हमारी ये है, तो ये हमारी कैटलिन और ये हमारा ध्रुव, इसको हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अब कैटलिन हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कैटलिन और ध्रुव हो गया 3 पर्सन। अब बोला इधर कैटलिन इधर ध्रुव सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब एक चीज है, ये केस हमारा ये बन गया कि कैटलिन हमारी यहाँ है, ध्रुव हमारा यहाँ है, ठीक। अगर इसको हम ऐसे मान के चले, या तो कैटलिन या ध्रुव या कैटलिन, ठीक, ये हो गया। अब एक केस ये है कि हम ये मान के चले कि अगर कैटलिन हमारा यहाँ पे, ये हमारे ये एंड में बैठे हुए हैं, ठीक, एंड में बैठे, तो टोटल कितने पर्सन है, 6 है, तो 5 ये हो गए, तो 1 पर्सन हमारा यहाँ पे बैठेगा। अगर हम सेकंड की वो कंडीशन की बात करें तो कैटलिन और ध्रुव, इनके बीच 3 पर्सन है, तो ये कैटलिन और ध्रुव ये हो गए। तो अगर यहाँ पे हमने लेके चला था कि इस पोर्शन पे ये लोग यहाँ पे एंड में बैठे हैं, और यहाँ हम ले चलेंगे कि यहाँ पे ये लोग एंड में बैठे, टोटल यहाँ पे कितने, 1 पर्सन यहाँ इसके लेफ्ट में आ जाएगा। ये हमारा हो गया केस 2, इसमें हम 2 केस लेके चल रहे हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, द वन हु फेस ध्रुव सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रुद्रा। जो ध्रुव को देख रहा है वो रुद्रा के थर्ड लेफ्ट में है। अब एक चीज देखे, अगर हम यहाँ पे हम ध्रुव लेके चलते हैं, ठीक, अब हम यहाँ तो ध्रुव ले नहीं सकते, अगर ध्रुव हम यहाँ लेते हैं, ध्रुव को जो फेस कर रहा है वो कैटलिन के वो रुद्रा के थर्ड लेफ्ट में है। तो अगर हम यहाँ पे ध्रुव लेके चलेंगे तो यहाँ पे इसके साइड तो एक ही पर्सन है, तो यानी कि हम यहाँ ध्रुव लेके नहीं चलेंगे, ध्रुव हमारा यहाँ बैठेगा, यहाँ हमारा कैटलिन बैठेगा, क्योंकि हमें थर्ड लेफ्ट पोजीशन फाइंड करनी है। तो इससे हमें क्या ये क्लियर हो गया कि ध्रुव कहाँ बैठेगा और कैटलिन किधर बैठेगी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आ गया ध्रुव और ये आ गया हमारा कैटलिन। अब दिया हुआ है द वन हु फेस ध्रुव, जो ध्रुव को देखता है, ध्रुव को जो पर्सन देखता है वो क्या है, रुद्रा के थर्ड लेफ्ट में है। तो अगर रुद्रा हमारा यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो इसके थर्ड लेफ्ट में जो पर्सन है वो ध्रुव को देख रहा है, ठीक। तो जो कैटलिन, जो पर्सन कैटलिन को देखता है वो रुद्रा के द वन, जो पर्सन ध्रुव को देखता है वो रुद्रा के थर्ड लेफ्ट में, ये चीज आ गई। ये हमारे केस 1 की बात हुई। अब केस 2 में भी हम कैटलिन और ध्रुव का यही करेंगे, ध्रुव की पोजीशन हमारी इधर आ जाएगी और कैटलिन हमारा राइट साइड चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ गया ध्रुव और ये हो गया मेरा कैटलिन, ठीक है। और बोला था जो पर्सन ध्रुव को देखता है वो रुद्रा के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। ये चीज हो गई, दोनों कंडीशन हम लेके चल रहे हैं एक साथ। आगे भी क्या दिया हुआ है, सौम्या फेस द वन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ अनिका एंड ही कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू रुद्रा। सौम्या उसको देखती है जो अनिका के थर्ड लेफ्ट में है, लेकिन जो सौम्या है वो रुद्रा के पास नहीं बैठती है। अब देखिए यहाँ पे सौम्या जो है वो क्या करती है, किसको देखती है, अनिका को देखती है। तो अगर देखिए यहाँ पे रुद्रा बैठा है, रुद्रा है, ठीक है, और सौम्या हमारी किसके पास नहीं बैठ रही है, अनिका, सौम्या हमारी रुद्रा के पास नहीं बैठ रही। तो सौम्या की पोजीशन हमारी यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, तो यहाँ आ सकती, यहाँ आ सकती, यहाँ आ सकती। तो कहा गया है कि जो सौम्या है वो उसको देखती है जो अनिका के थर्ड लेफ्ट में है। तो अगर सौम्या हमारी यहाँ बैठती है और अगर अनिका हम यहाँ बैठा है, तो अनिका के थर्ड लेफ्ट में तो आ नहीं सकती, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
नहीं आ सकती, तो कहाँ पे आ जाएगा? फिर अगर हमारी सौम्या देखे तो अनिका के थर्ड लेफ्ट में, तो सौम्या अगर हम इस जगह पे अगर हम सौम्या को बैठाते हैं तो सौम्या हमारी यहाँ पे नहीं बैठ सकती। क्यों? अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम सौम्या की पोजीशन देखें तो सौम्या अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो वो रुद्रा के हमारे नेबर आ रही है, तो ये कंडीशन हम ले नहीं पा रहे। अगर हम सौम्या यहाँ बैठाते हैं तो कहा गया है कि सौम्या जिसको देखती है वो अनिका के थर्ड लेफ्ट में। अगर सौम्या हमारी यहाँ बैठती है तो अगर हम यहाँ करें कि इस जगह पे वो पर्सन बैठा है तो अनिका के थर्ड लेफ्ट कहाँ? अनिका की हमारी पोजीशन आ ही नहीं पा रही है, तो ये कंडीशन हमारी अभी इसमें काम नहीं कर रही। वही अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे हमारे 6% यहाँ पर है। अब रुद्रा की इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक। अगर हम सौम्या की बात करें, अगर हमारी सौम्या यहाँ आ जाती है तो सौम्या जिसको देखती है वो अनिका के थर्ड लेफ्ट में है, यानी अनिका जो है वो हमारी इस पोजीशन पे आ सकती है, थर्ड लेफ्ट पोजीशन पे आ सकती है। अनिका हमारी यहाँ है तो अनिका के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड वो पर्सन आ गया जो सौम्या को देख रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो केस है ये केस हमारा कैंसिल हो रहा है, केवल जो हमारा ये केस लेके चल रहे थे ये हमारा सही हो रहा है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? द इमीडिएट नेबर ऑफ कादिर फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ अनिका, यानी जो कादिर के इमीडिएट नेबर है वो अनिका के इमीडिएट नेबर को देखते हैं। मतलब अनिका का जो इमीडिएट नेबर है वो कादिर को देखता है। द इमीडिएट नेबर ऑफ कादिर, कादिर का इमीडिएट नेबर जो है वो अनिका के नेबर को देखता है। तो अगर कादिर हम यहां बैठाए तो कादिर हम इस जगह पे बैठाए तो कादिर का जो इमीडिएट नेबर है वो अनिका के इमीडिएट नेबर को देखता है, ठीक। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पारुल एंड तनुज हु इज फेसिंग द वन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईशा। केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो पारुल और तनुज के बीच बैठता है। तो पारुल और तनुज अगर हम देखें तो वो हमारे रो 2 में बैठे हैं। तो अगर एक पर्सन की, अब हमारे पास ये पोजीशन बची, केवल स्टार्टिंग की जो 3 पोजीशन है वो हमारे पास पारुल की बची, पारुल और तनुज की। अब पारुल हमारा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक। अब एक चीज आगे क्या दिया हुआ, तनुज हु इज फेसिंग द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ईशा। तनुज जिसे देखता है वो ईशा के इमीडिएट राइट है। तो तनुज अगर यहाँ पे हमारा बैठेगा, अगर हम तनुज यहाँ बैठाए, ठीक, और यहाँ पे हमारी पारुल आ गई, तो बोला है तनुज जो जिसको देखता है वो क्या है, ईशा के इमीडिएट राइट है। तो यहाँ पे हमारी ईशा आ जाएगी, ठीक, ये आ गई हमारी ईशा। फिर आगे क्या दिया हुआ है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ईशा, नीदर ईशा नॉर फिरोज फेस रुद्रा। अब देखिए ये भी हम बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं जैसे तनुज और पारुल का था कि पारुल हमारा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन आगे जो हमें कंडीशन दी है उसमें बोला है ना तो ईशा ना तो फिरोज रुद्रा को देखती है। अगर हम यहाँ पे तनुज रख देते तो ईशा हमारी यहाँ आ जाती और हमसे कहा गया कि ईशा जो है वो रुद्रा को नहीं देखती है। तो हमारी ये 3 कंडीशन पोजीशन आ गई। फिर बोला विक्रम एंड कादिर कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। विक्रम और कादिर एक साथ नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा कादिर था ही, इस जगह पे हमारा क्या आ गया, विक्रम, ठीक, ये चीज आ गई। फिर देखिए तनुज की पोजीशन हमें आ गई, विक्रम पता लग गया, पारुल पता लग गया, रुद्रा, कादिर और सौम्या, ये हो गया ध्रुव, ईशा, अनिका। अब हमारे पास ये कंडीशन बची और ये पोजीशन बची। कौन कौन बचा? हमारे पास बचा है बियांका एंड फिरोज। अब बियांका फिरोज का हम देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं एक बार। 3% बैठे कैटलिन और ध्रुव के बीच, तो कैटलिन और ध्रुव के बीच 3% बैठे हैं। फिर बोला है इनमें से कोई एक एंड में बैठता है। जो ध्रुव को देखता है वो रुद्रा के थर्ड लेफ्ट में है। तो जो ध्रुव को देख रहा है वो रुद्रा के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में। थोड़ा सा इसको साफ साफ बना देते, काफी गंदा हो गया। फर्स्ट वाला ये है, यहाँ पे हमारा आ गया ध्रुव, फिर हमारा आ गया ईशा, फिर आ गया अनिका, फिर हमारी आ गई कैटलिन, और उसके बाद ये पोजीशन अभी खाली है। यहाँ पे हमारा आ गया तनुज,
ईशा फेस कर रही है किसको? विक्रम को। और अनिका फेस कर रही है हमारी पारुल को। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे है, वो फेस कर रहा है रुद्रा को। और ये हमारी आ गई कादिर। और उसके बाद हमारा आ गया सौम्य। अब हमसे एक कंडीशन ये बोली गई, नीचे बोला गया नीदर ईशा नॉर फिरोज फेस रुद्रा, ना तो ईशा ना तो फिरोज रुद्रा को देखता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास फिरोज और बियंका बचा, अब रुद्रा को हमारा फिरोज फेस नहीं करता है, तो फिरोज की पोजीशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी राइट एंड पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? बियंका। तो इसमें हमने क्या किया, जो भी हमें कंडीशन दी हुई थी सारी कंडीशन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हमारा ये पूरा फाइनल अरेंजमेंट आया। अब देखिए इसमें हमें शुरू में दो कंडीशन लेनी पड़ी, दोनों कंडीशन ली। बाद में जब हमने इसको सॉल्व किया, जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड वाला केस था वो कैंसिल आउट हो गया। तो इस बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इस बेस पे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस बियंका, बियंका को कौन फेस करता है? तो बियंका की अगर बात करें, हम अपना फाइनल अरेंजमेंट देखें, तो फाइनल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बियंका को कौन फेस कर रहा है? रुद्रा। यानी इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रुद्रा। यानी बियंका को कौन फेस कर रहा है? रुद्रा फेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इनमें से कौन अंतिम छोर पर बैठा है? ध्रुव और कादिर। ध्रुव तो यहाँ बैठा है अंतिम छोर पर, लेकिन कादिर हमारा नहीं बैठा है। उसी तरह से अगर हम देखें तनुज और फिरोज, तो तनुज हमारा बैठा है और फिरोज बैठा है, यानी ये दोनों हमारे एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन हम चेक कर ले रहे हैं कि बाकी ऑप्शन रॉन्ग है कि नहीं। तो थर्ड ऑप्शन है हमारा ईशा और सौम्या। ईशा हमारी मिडिल में बैठी है, सौम्या हमारी एंड में बैठी है, तो ये भी नहीं हो सकता। बियंका एंड तनुज, बियंका मिडिल में है, तनुज राइट में है, तो ये भी नहीं ले सकते। फिरोज और कादिर, फिरोज हमारा एंड में है लेकिन कादिर हमारा एंड में नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, केवल जो हमारा तनुज और फिरोज, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वही उस पेयर को शो कर रहा है जो हमारे एक्सट्रीम एंड में बैठे या फिर रो के अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईशा इज रिलेटेड टू पारुल in the same way Kathleen is related to Soumya, which of the following अनिका related? ईशा पारुल से किस तरह से रिलेटेड है? ईशा की बात करें वो पारुल से रिलेटेड है, ठीक। कैटलीन जो है सौम्या से रिलेटेड है। हमें बताना है अनिका किससे रिलेटेड होगी। तो इसमें क्या कंडीशन चल रही है, जो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन जिसको फेस कर रहा है उसके तुरंत के तुरंत राइट वाला पर्सन उसमें दिया हुआ है। उसी तरह कैटलीन जिसको फेस कर रही है उस पर्सन के तुरंत राइट पर्सन दिया है। तो भाई अनिका का केस देखिए, अनिका किसको फेस कर रही है? पारुल। तो पारुल के तुरंत राइट में कौन हो जाएगा? रुद्रा। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर रुद्रा हो जाएगा। यानी अगर यही पैटर्न फॉलो कराते हैं तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ईशा एंड फिरोज, ईशा और फिरोज के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ये ईशा है और ये हमारी फिरोज है। कितने पर्सन है? 1 2 और 3, यानी 3 पर्सन ऐसे हैं जो ईशा और फिरोज के बीच बैठे हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब फिफ्थ है, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position, which of the following does not belongs to dash group? निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, यानी कोई ना कोई पैटर्न बना रहा है, लेकिन उसमें से एक डिफरेंट है। तो हमको वो एक डिफरेंट वाला ऑप्शन फाइंड करना है। तो पहला है हमारा ऑप्शन पारुल और ध्रुव। तो अगर पारुल की बात करें, ये हमारा पारुल हो गया, ये हमारी ध्रुव हो गई, ठीक। फिर क्या है? कादिर और अनिका। तो अनिका और कादिर में देखे तो ये अनिका हो गई, ये कादिर हो गया। जो इसको फर्स्ट पर्सन जिसको फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में वो पर्सन बैठा हुआ है। फिर है कादिर और फिरोज। तो अगर कादिर और फिरोज देखे तो इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है। सौम्या और बियंका, सौम्या कहाँ गई? ये सौम्या है और ये बियंका है। यहाँ पे भी हमारा सेकंड राइट पे है। फिर क्या है? तनुज एंड अनिका।
तनुज और अनिका, तो ये तनुज अनिका ये पर्सन हो गए। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, जो पर्सन बैठा है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पोजीशन वो उसके सॉरी, तो इसमें क्या हो रहा है, जो पर्सन बैठा है, एक पर्सन बैठा है वो जिसको फेस कर रहा है, फेस करने पर उसके सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट में वो पर्सन बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग केवल हमारा सौम्य और बियनका, कादिर और फिरोज हमारा ऐसा है, जैसे ये कादिर है यहाँ पे, यहाँ फिरोज है, केवल ये पेयर ऐसे शो कर रहा है कि वो जिसको फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट में वो पर्सन बैठा है। बाकी सारे ऑप्शन में यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और ई ऐसा ऑप्शन है जो ये शो कर रहा है कि वो एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को फेस कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट में वो दूसरा वाला पर्सन बैठा हुआ है। तो इस वजह से ये वाला पैटर्न इसके सारे ऑप्शन में चल रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी केवल ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वो वाला ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पारुल, इनमें से कौन सत्य है पारुल के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। तो पारुल के अकॉर्डिंग ये हमारी पारुल, कादिर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पारुल, कादिर जो है वो पारुल का तत्काल पड़ोसी है। अब पारुल भाई यहाँ बैठी है, कादिर यहाँ बैठे, तो कहां से तत्काल पड़ोसी है, कोई तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, पारुल फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ बियनका, पारुल जो है बियनका के इमीडिएट नेबर को फेस करती है, तो पारुल जो फेस करती है अनिका को और इसका इमीडिएट नेबर बियनका, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन देखिए, पारुल सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, पारुल जो है वो लेफ्ट एंड के सेकंड पोजीशन पे बैठी है। तो पारुल लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन पे बैठी है, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पारुल थर्ड पोजीशन पे बैठी है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर पारुल सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पारुल एक छोर पे बैठी है, तो कहां से भैया पारुल छोर पे बैठी है, पारुल बैठी है मिडिल में, तो यानी ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। फिर क्या है, पारुल फेसेस द वन हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, पारुल जिसको देखती है वो राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे ना, राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे नहीं है, राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे है। तो इस बेस में हम क्या देख रहे हैं कि पारुल के रिगार्डिंग में जो भी चीजें दी हुई हैं उनमें से केवल ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग आ रहे हैं। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो हमने क्या सीखा ये वाले क्वेश्चन से, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी थी सारी इंफॉर्मेशन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए। कभी अगर किसी इंफॉर्मेशन में हमें कंफ्यूजन हो रही हो कि ये भी कंडीशन हो सकती है वो कंडीशन हो सकती है, तो उस केस में हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे, 2 केस लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। आगे चल के कहीं ना कहीं पे एक ना एक केस कैंसिल हो जाता है और फाइनल जो हमारा बचता है वही हमारा आउटपुट हो जाता है, यानी वही हमारी आंसर वाली टेबल हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बैंक के प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी इतने आ सकते हैं। मेंस के क्वेश्चंस का लेवल और हाई होता है, प्री के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इजी होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे।